मैं कुलदीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोल कनेक्ट पर, जहां आज हम बात करेंगे उस शांति की जो भीतर से आती है, उस सुकून की जो जीवन में हर दुख से मुक्ति दिलाती है। कैसे पाएं मन की स्थिरता और कैसे जुड़ें उस परम शक्ति से जो सत्य और शांति का मार्ग दिखाती है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम लोग बड़े चिंतित हैं अपने जीवन को लेकर के। काश हम ऐसे होते, काश हम वैसे होते, काश हम आज एक अच्छे पद पर होते। आज भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया है, भगवान ने हमें कुछ परेशानियां दे करके भेजा है, कुछ परेशानियां भगवान ने हमारे साथ लिखित में दे दी हैं कि लिख के ले जाओ और आप इन्हें भोगो, क्योंकि हमने उम्मीदें भी बहुत सारी जोड़ रखी हैं। उसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, उसने फैक्ट्री खोल ली, उसने स्कूल खोल लिया और उस आदमी ने जीवन में बहुत तरक्की कर ली। यानी आप परमात्मा को कोस रहे हो, परमात्मा को आप ये कह रहे हो कि आप मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, आपने जो किया है वो हमारे हित में नहीं है, आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। परमात्मा को भला क्या पड़ा है आपको परेशान करने। परमात्मा तो आपको कभी ये कह ही नहीं सकते हैं कि आप परेशान हो जाओ, आप तकलीफ में हो जाओ, आप उस इंसान जैसे बन जाओ, आप उतने सुंदर दिखने लगो जितना कोई और सुंदर है, आप बहुत कुरूप हो। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने तो सिर्फ आपको इस जीवन में भेजा है कि आप जाओ और जीवन में जो भी आनंद है, जो भी खुशी हैं, जो भी दुख हैं, जो भी सुख हैं, जो भी समय है, उसके चक्र को समझो। ये जीवन चक्र है। और जब आप इस चक्र को खुली आंखों से समझोगे, खुली आंखों से देखोगे, तो आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। आपको जीवन भी इंसान का इसीलिए मिला है जहां आप स्वयं का स्मरण कर सकें। कई लाखों जीवन हैं, कई लाखों योनियां हैं, उनमें एक ही इंसान का जन्म मिलता है। तो इसीलिए मिलता है क्योंकि आपकी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा जागृत है, तो आप उस क्षण को परमात्मा के स्मरण में लगा सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, खुद का आत्मज्ञान कर सकते हैं, वहाँ सुकून मिल सकता है। आप पकड़ के बैठे हैं, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होगा, वैसा नहीं करूँगा तो क्या होगा। और आप ये भी जानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के अलावा ऐसा कुछ होगा भी नहीं। ये आपने सोच रखा है। आप कमजोर हो, आपने मान लिया है, ऐसा नहीं है। सब लोग एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि वो अपनी सोच पर डिपेंड करता है। आप जैसा भाग्यमान, आप जैसा सुंदर, आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा होशियार, आप जैसा कृतज्ञशील, आप जैसा दयाकारी, आप कैसा सरल, कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर। हर इंसान को उसने अलग अलग तरीके से सजाया है, अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग उसके ही हिसाब से उसे काम दिए गए हैं। किसी पर क्षमता ज़्यादा काम उठाने की है तो उसे अच्छा बड़ा काम दिया है, किसी पर छोटा काम उठाने की है उसे छोटा काम दिया है। लेकिन उम्मीदें जुड़ी हैं, ऐसा नहीं हो पाया तो, वैसा नहीं हो पाया तो, कल हमारा ये होगा, कल हमारा वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों।
देखिए, कल क्या होगा, कल नहीं होगा। सारे खेल उसी के इक्के हैं जो हमें खिला रहा है, जो हमें पालन पोषण कर रहा है, जो हमें खिला रहा है, हमारे माँ बाप को खिला रहा है, हमारे पुरखों को खिला रहा है, जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं उन्हें वो ही खिला रहा है। मतलब जो सांसें दे रहा है, जो सांसें दे रहा है वो ही तो सबको खिला रहा है। क्या सांसें आप अपनी मर्जी से ले पा रहे हैं बिना उसकी मर्जी के? आप तो एक इतनी बड़ी महान कृति हैं इस धरती पर जिसका कोई भी मोल नहीं। आप खुद से जुड़ें, खुद को समझें। तुम्हारी परेशानियां कहीं बाहर की नहीं हैं, तुमने परेशानियां अपनी मान ली हैं। तुम्हें इतनी दौड़ा भाग करने की आवश्यकता भी नहीं है जितना तुम कर रहे हो। तुम्हें कुछ क्षण के लिए पता चले, कुछ क्षण के लिए सिर्फ इतना पता लग जाए, आज शाम तक ही मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। और ये सत्य भी है, किसी को नहीं पता कौन कब जाने कहाँ चला जाए, पल पल का नहीं पता। जितना सत्य पता है, सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है। कब घट जाए ये नहीं कह सकते। तो फिर इतना परेशान होने की बात भी क्या है? अगर जन्म हुआ है तो मौत तो आनी ही आनी है, आनी ही नहीं है, मौत है, अभी है, इसी क्षण है। बस तुम्हें जकड़ना है। और जब उसका समय आएगा तो वो नहीं देखेगी कि तुम कहाँ हो, किस स्थिति में हो, किससे बातचीत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी अच्छी धार्मिक काम कर रहे हो, अधार्मिक काम कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। बस वो तो उसी टाइम आपके ऊपर एक मृत्यु रूपी चादर डाल देगी। उसे कोई आवश्यकता नहीं, ना वो तुम्हारी सुनने वाली है, क्योंकि आपका टॉक टाइम खत्म। तो ऐसा ही जीवन है। धन्यवाद।